अशोक गहलोत जरा बार तो पूरा देश देख रहा है। ऐसा टेंशन मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा टेंशन, पूरा ध्रुवीकरण। उद्देश्य हित पे नहीं है, समाज के हित पे नहीं है, ये मेरा मानना है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है, पर लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात है। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते क्या मंशा है। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जुडिशरी में सुनवाई नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहा है, जो एजेंसियाँ जितनी भी है देश की, वो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो। 11 साल में कभी नाम सुना सीवीसी का? सीवीसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बना रखा है कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कोई जमाने में वाजपेयी जी के वक्त में हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में हो, उसका अपना एक भय था देश के अंदर। आज उसका कोई सुनवाई होती नहीं, उसकी कोई नाम जानता ही नहीं है उसका। लोकपाल को लेके सरकार बदल गई हमारी। लोकपाल को लेके धरने हुए, अन्ना हजारे जी का और बाबा रामदेव का। पूरी तरह आरएसएस का स्पॉन्सर था वो पीछे से। ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, अब 11 साल हो गए इनको किसने रोका है? 2G स्पेक्ट्रम से आरोप लगे थे, उसका क्या हुआ? कोलगेट को 1,50,000 से लगभग घोटाला हो गया। वो घोटाला कहाँ गया? अब हम उनसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं। तो किसकी बात करें? 11 साल की बात करें। विपक्ष का एक महत्व होता है डेमोक्रेसी के अंदर। विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? अधिनायकवाद होता हुआ तो हो सकता है जहाँ हिटलर का राज था, पर जहाँ डेमोक्रेसी कहलाती है वहाँ तो बिना विपक्ष के पक्ष है ही नहीं। और विपक्ष आवाज़ उठाता है जनता की। सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी कोई आवाज़ उठाते हैं तो पहलगाम की हत्या के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए, भाई ये चूक कहाँ हुई है बताओ, कोई जवाब नहीं। अभी तक पता ही नहीं उनका क्या हुआ है, मारने वालों का, हत्यारों का पता ही नहीं है। और फिर सिंदूर हो गया, क्वेश्चन उठाए गए, उसके बाद में पूरा मुल्क एकजुट रहा सरकार के साथ में। राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ में, और पूरे मुल्क की जनता साथ हो गई। एक ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद पहली बार कि भाई पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा मुल्क सरकार के साथ खड़ा है, सेनाओं के साथ खड़ा है। उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था देश को। अगर मोदी जी विश्वास में लेके चलते उसके बाद में देश में सबको, तो मोदी जी की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता कि इनका डेमोक्रेसी विश्वास है। पुनः डेमोक्रेसी विश्वास जमने की संभावना बढ़ जाती मेरी दृष्टि के अंदर। अगर मान लीजिए जो माहौल राहुल गांधी ने बनाया सरकार के पक्ष में, जनता भी साथ हो गई, ऐसा माहौल बना कि सब मिलकर के पाकिस्तान का मुकाबला हम कर रहे हैं। इस माहौल को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष तो जो जनता की भावना होगी उसको उठाएगा। भाई जनता सोचती भी कि अभी तक हत्यारे पकड़े क्यों नहीं गए, चूक कहाँ हुई, अचानक बंद कैसे हो गया आपका जो ऑपरेशन सिंदूर,
ये क्वेश्चन जनता के दिमाग में है। वही क्वेश्चन राहुल गांधी उठा रहे हैं जो विपक्ष की जिम्मेदारी है। नहीं उठाएंगे, कल जनता पूछेगी राहुल गांधी से, आप विपक्ष नेता थे, आपने हमारी भावनाओं को क्यों नहीं उठाया। ये कायदा होता है, उसको लेके ही आप देखिए माहौल ऐसा बना दिया पक्ष विपक्ष का, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति में लग गई, कुछ श्रेय लेने की होड़ लग गई। तो एक लंबी कहानी है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जिस रूप में ये कुछ हो रहा है देश के अंदर, वो उचित नहीं कहा जा सकता। आप क्या कहना है, हत्याकांड हुआ, आप बताइए, मारने वालों का लिंक बीजेपी से था, कुछ चर्चा नहीं होती मीडिया के अंदर भी। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, जब मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कहा इनको पकड़ा गया किसी केस के अंदर, छुड़ाने वाले भी बीजेपी के लोग थे। कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। हत्यारे अगर वो नहीं पकड़े जाते तो क्या होता, कितना तनाव पैदा होता आपके उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। पकड़े गए, पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद में रात को केस ले लिया एनआईए ने, जो भारत सरकार एजेंसी है। हमने ऐतराज नहीं किया क्योंकि हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, हमने कुछ नहीं कहा उनको। अब मैं सोचता हूँ 3 साल हो गए हैं, अगर एसओजी के पास केस होता ये हो सकता है पीछे पड़ गए, अभी तक उनको सजा हो जाती, मेरा मानना है। कुछ नहीं हुआ, चुनाव में उनका फायदा उठाया गया, झूठ बोला गया। हमने आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को दिया 50 लाख का, उसका नाम है कन्हैयालाल जी का परिवार। आज़ादी के बाद में 50 लाख का पैकेज कभी मिला ही नहीं होगा, पहली बार उनको दिया। एक अफवाह फैला दी गई, प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री कन्हैयालाल जी को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, तो हिंदू मुसलमान कर दिया वहाँ पे भी। कोई तरीका होता है झूठ बोलने का। चुनाव जीतने के लिए आप इस प्रकार सत्य बोलो, इसको क्या कहेंगे। अब उनके परिवार वाले पूछते हैं इनको, भाई केस का हुआ क्या है, चालान पेश कर दिया, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, आप पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हो, केस की सुनवाई क्यों नहीं लगातार हो रही है। ऐसे केसेस में तो सुनवाई लगातार भी हो सकती थी, सजा की घोषणा हो जाती, क्यों नहीं हो रही है। हम इनको पूछ रहे हैं। चुनाव में तो दिया गलतफहमी पैदा करके, तो कई बातें कहने की हैं। इतने मैं कहना चाहूँगा कि तमाम क्वेश्चन जो है पूछने लायक है। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है, लोकल के समीकरण होते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार जीतते हैं। हम उसको उस दृष्टिकोण नहीं देखते हैं। हम प्रयास करेंगे वहाँ पे जहाँ हार हुई है उन इलाकों में क्या स्थिति थी, क्या कारण रहे होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो जागरूक है, वो इन बातों का ख्याल रखती है। अब तो हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, बूथ कमेटी बन रही है, तो पूरी रिपोर्ट आराम से आ सकती है और वो काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी देख रही है। मैंने नोट किया है, आज से नहीं सालों से, इनकी पॉलिटिक्स तोड़ने की है, नकारात्मक पॉलिटिक्स इनकी होती है। इसलिए इनको और काम तो सूझते नहीं हैं, तोड़ने का काम इनको अच्छा लगता है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है रिफाइनरी का, बंद कर दो। ERCP का काम चल रहा है, उसमें नए नए एग्रीमेंट करके आप उसको पेंडिंग करवा दो। अब पता नहीं ERCP कब बनेगी, नया एग्रीमेंट हो गया है। अफवाह चलाते 90% पैसा मिलेगा केंद्र से, कोई आदेश जारी हुए नहीं उसके। 9 साल बाद पूरा होगा, 9 साल किसे देखा है, 9 का 15 साल हो जाएगा। रिफाइनरी ऐसे ही हो रहा है। इनकी सोच ऐसी है, हमारी सोच वो नहीं है। हमारी सोच है सरकार बदल जाए वसुंधरा जी की। 3 बार मैंने जो है उनके कामों को आगे बढ़ाया, उनके काम जो छोड़े थे अधूरे रह गए, हमने अपनी ड्यूटी समझी कि जनता को नुकसान क्यों हो, हमने उनको आगे बढ़ाया। ये हर बार हमारी सरकार बदलती है तो सब कामों को रोक देती है सरकारें, उसे नुकसान पब्लिक को होता है। इसलिए आज राजस्थान के गांव-गांव में हमारी गवर्नेंस जो हुई थी उसकी चर्चा है। हमारी योजनाएं जो हमने घोषणा की थी
लागू भी हो गई। जब सड़कें बनाने की बात हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तहसील हो, एडी ऑफिस हो, कोई काम हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिरंजीवी योजना का कितना फ़ायदा मिला। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के मुल्कों में चिरंजीवी जैसी योजना नहीं है जहाँ पूरा इलाज फ्री हो रहा हो आपका 25 लाख तक का। दुनिया में कह रहा हूँ मैं, दुनिया के अंदर कहीं फ्री नहीं है। हमने वो सक्सेसफुल करके दिखाया, अन्य राज्य हमारे वो नकल कर रहे हैं अब तो कहने का मतलब ये क्यों इसको, अब इसको नुकसान कर दिया। योजना आज भी कागजों में है, वो चिरंजीवी योजना, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है। योजना को लागू तो रखो, इतना कमज़ोर कर दिया है। आज बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं सरकारी कर्मचारी भी। जो RGSS जो योजना थी, उन नए नए शर्तें डाल दी उसके अंदर, अब उनको इलाज मिल नहीं रहा है। बीमार आदमी कैसे तो जाए बार बार ऑफिस के अंदर दवाई लेने के लिए, मरीज को लेके आओ, पता नहीं क्या क्या कर दिया है। पूरा तहस नहस कर दिया है इसको, मेडिकल हेल्थ की स्कीमों को। हर परिवार में काम पड़ता है मेडिकल का। इनकी इतनी करतूतें हैं जितनी बताएं इतनी कम है। देखो क्या क्या बताओ। सरकार कैसी चल रही है आप पता करिए, गाँव में जाके गवर्नेंस कैसी हो रही है। कांग्रेस वाला मत पूछो, आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूछो। आप पत्रकार लोग हो, जाइए आप बीजेपी के MLA से, उनके MP से और बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछिएगा आपकी पार्टी की सरकार के क्या हाल है। जितना कमेंट कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा कमेंट आपको बीजेपी के लोगों से मिलेंगे। आपको इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ। ये भी मैं बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री के हित में बोल रहा हूँ। अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको चांस मिला इतना बड़ा, उनको चाहिए बाकी सब काम छोड़ करके सरकार में पारदर्शिता लाए, जम के काम करे, दौरे करे, बैलेंस रखे दोनों के बीच में और गवर्नेंस के बीच में, तब ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। मालूम पड़ेगा कहाँ क्या कमी है। अगर नहीं करेंगे तो उनको नुकसान है। तो हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में बोलने का मतलब नहीं होता कि हम हर बात खिलाफत की बात करें। उसका मतलब होता है जन भावना क्या बताएं। तो सत्ता पक्ष जो होता है, हो सकता है वो अपनी अकल औचारी काम ले करके कुछ सुधार करे जिस जनता का फायदा होगा। ये बात देखिए, राहुल गांधी जी ने जो अभी नई शुरुआत करी है देश के अंदर, हर जिले के अंदर वो भेज रहे हैं, सीधे नेताओं को भेज रहे हैं। जिले के अंदर जिला अध्यक्ष की परफॉर्मेंस की ऑडिट हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो जिला अध्यक्ष है, अभी तो गुजरात, हरियाणा और साथ में मध्य प्रदेश, वहाँ तक पहुँच गए हैं। धीरे धीरे हर राज्य में पहुँचेंगे। राहुल गांधी जी जिला अध्यक्षों के कार्यक्रमों की या उनके जो ड्यूटीज है, उनकी परफॉर्मेंस है, उसकी ऑडिट कर रहा है। ऑडिट उसके आधार पर जहाँ अच्छे काम कर रहे हैं वो जिलाध्यक्ष रहेंगे, जो कमजोरी है उनको वार्निंग दी जाएगी। जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, खाली जगह है बढ़ने के लिए, वो फैसले होंगे। पैनल बनेगा, हाईकमान फैसला करेगी। एक नया प्रयोग किया गया पार्टी के अंदर और मुझे उम्मीद है कि इस प्रयोग से जिला अध्यक्षों को मालूम होगा हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। उसका एहसास भी ज़्यादा होगा उनको। तो मुझे उम्मीद है कि ये नया प्रयोग जो है आने वाले वक्त में पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। प्रोग्राम हर साल कांग्रेस नजर आती है, कोई जा पाता कोई नहीं जा पाता, अलग बात है। इस बार 25वीं उनकी जो पुण्यतिथि थी, तो 25वीं पुण्यतिथि का महत्व होता है। तो हम सब गए वहाँ पर, हमें सबको वहाँ जाके पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। प्रदर्शनी देखी हम लोगों ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि गुजरात, देखिए हमारे राज्य में भी हुए थे। फर्क इतना ही है कि इन लोगों को जो है अनुभव तो है नहीं राज करने का, इसलिए क्या होता है, फायरिंग होती है। 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार फायरिंग हुई थी। सोयला के अंदर हुई, टोंक के अंदर लोग मर गए। आपके गंगानगर साइड में हो गई, गढ़ाना रावला के अंदर हो गई, गुजरों के इलाकों में हो गई। 72 या 74 गुजर मारे गए थे उसके अंदर फायरिंग में। हमारी सरकार आई तभी वो पटरी में बैठे थे, आपको मालूम है।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आंदोलन किए तो उन्होंने। हमारी सूझबूझ थी, उसमें हमने संदेश करी उनको जाकर के, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से कर्नल साहब को समझाया, संपर्क रखा उनसे लगातार, बनाए रखा संपर्क। तो नतीजा है कि उनके वक्त में फायरिंग होती थी, हमारे वक्त में फायरिंग छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, लाठी चार्ज नहीं होने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो सर आरोप बहुत बड़ा लगा है कि गहलोत जी और पायलट भी मिले और इधर आंदोलन शुरू हो ये गया। तो अनुभवहीनता की बात है। उनको को पहले अनुभव प्राप्त करे ज़्यादा, और तय में जाए कुछ समस्या के, उसके बाद वो कमेंट करे। ये ऐसा लच्चर कमेंट था कि उसका जवाब क्या दें, क्या जवाब है बताओ। धन्यवाद।